फैट लॉस के टाइम कम से कम अपनी डाइट का 40% फैट को देना, वरना आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल गिर जाएंगे, हार्मोन इम्बैलेंस हो जाएगा, शरीर हो जाएगा खराब। ये बोलते हैं आपने कई इन्फ्लुएंसर्स को सुना है, कई ज्ञानी बाबाओं को, लेकिन बात करते हैं एविडेंस की। इस पे इस मेटा एनालिसिस में देखा गया कि लो फैट और हाई फैट डाइट से अब आपके हार्मोन पे, जो सेक्स हार्मोन है, उसमें क्या फर्क आता है। इसमें एक ग्रुप को इन्होंने या तो 30% या बिलो 30% फैट कंजम्पशन दिया ओवरऑल डाइट का, दूसरे ग्रुप को 30% से ज्यादा दिया। एंड जब इन्होंने दोनों का डिफरेंस देखा, कुछ भी सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं पाया गया। इसलिए समझदारी की बात यह है, जब भी आप अपना न्यूट्रिशन प्लान बना रहे हो उसमें, और अगर आप ऊपर से वेट लॉस कर रहे हो, फैट लॉस वाली डाइट पे हो, तो कम से कम आप अपने न्यूट्रिशन को रखो फॉर फैट। बिकॉज उससे क्या होगा, आपका जो बचा हुआ सरप्लस है वो आप कार्बोहाइड्रेट्स को दे पाओगे, एंड इससे आप फिर भी ज्यादा एनर्जी रख पाओगे अपने डेफिसिट में भी। तो एक स्मार्ट नंबर है, आप 20 से 30% के बीच में देखो अपनी ओवरऑल कैलोरीज का, उतना फैट को देके देखो। लोअर एंड से स्टार्ट करो, 20% पे देखो। अगर उस पर रह के आपकी नींद अच्छी है, दैट मीन्स आप सही हो, इम्पैक्ट नहीं होगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपकी नींद थोड़ी खराब हो रही है, क्योंकि एविडेंस में देखा गया है फैट परसेंटेज का जो आपकी डाइट में है और आपकी नींद का, दोनों का एक कोरिलेशन है। बहुत लो फैट डाइट जब होती है तब आपकी नींद भी खराब होती है। तो अगर आप 20% पे देखते हो आपकी नींद अच्छी नहीं हो पा रही, आप थोड़ा उसको इंक्रीज करो, 25 पे लेके आओ एंड अगर तब भी ना लगे 30 पे लाओ। एंड इसी रेंज में रहना, 25 to 30 या 20 में। इससे क्या होगा, बच्चा हुआ जो आपका कैलोरी बजट है वो आप कार्बोहाइड्रेट को दे पाओगे, जिससे आप अच्छा परफॉर्म कर पाओगे जिम में, एंड इससे आपका मसल लॉस भी नहीं होगा। तो इस टिप को फॉलो करना, अपने प्लान में डालना। एंड अगर आपसे ये सब नहीं होता तो आप मुझे मैसेज पे ट्रेन लिख सकते हैं, मैं आपको 1-on-1 कोचिंग दूंगा एंड आपके सपने पूरे करके दिखाऊंगा एक एविडेंस बेस्ड तरीके से जो करना चाहिए। ये नहीं कि हवा में जो सुना वो अप्लाई कर लिया। डरो मत, इस पेज को फॉलो करो, यहाँ पे सारे मिथ बस्ट होंगे और आपको एक असली नॉलेज मिलेगी। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, साथ बने रहना। थैंक यू एंड लव यू ऑल फॉर योर सपोर्ट।